Siberian Husky, copper and white color, super woolly coat. Look at it. Look at the coat, the beauty. And मैं ट्राई करता हूं कि आपको ये दोनों बाप बेटा एक ही फ्रेम में दिखा सकूं. Siberian Husky, copper and white color, super woolly coat. अब जितना रेयर ये कॉम्बिनेशन है और जितने कम पपीज मेरे पास इस कॉम्बिनेशन के ऑल थ्रू आउट द ईयर होते हैं उतने ही आपको पसंद है. सो फार मैंने अपने करियर में कॉपर एंड व्हाइट कलर का जो डार्केस्ट रिचेस्ट शेड देखा है वो आपके सामने इस वीडियो में मैं एग्जिबिट कर रहा हूं. एंड ये एग्जिबिट करने के लिए मैंने बाय फार एक साल की वेट करी. दिस इज द डार्केस्ट शेड व्हिच इज अवेलेबल. और यही रिक्वायरमेंट थी हमारे मयूर वानखड़े भाई की, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं. मयूर भाई जो कि बीसीसीआई एक्रेडिटेड अंपायर हैं, यानी कि क्रिकेट में अंपायरिंग करते हैं. उनका मेरे को कॉल आया था अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 दिन पहले. एंड उनकी रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल सेम वेनम का कॉपी पेस्ट हमें चाहिए भैया. और मयूर भैया की रिक्वायरमेंट डे 1 से बहुत स्पेसिफिक थी. और यही मैसेजेस मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं जब मेरे को एक एक चीज डिटेल में बताई जाती है. कौन सा कलर चाहिए, कौन सा जेंडर चाहिए, कौन सा कोट चाहिए, आईज का कलर कैसा चाहिए, मार्किंग कैसी चाहिए, कब चाहिए, बजट क्या है, लोकेशन क्या है. लोकेशन के हिसाब से अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, एवरीथिंग रियली अप्रिशिएट दीज मैसेजेस. एंड मयूर भाई का भी ऐसा कुछ मैसेज था जो मेरे को मिला, अमेजिंगली एक्सप्लेन्ड. एंड उसके बाद जितना क्लियर मेरे को समझ आएगा उतना ही मैं एग्जैक्ट आपके लिए आपकी सेम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूंगा. मैंने मयूर भैया को कोई ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, नो. सिर्फ एक पपी की वीडियो भेजी जो मेरे पास सिर्फ एक पपी ही अवेलेबल था. एंड ही लाइक्ड इट एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट. एंड अब ये डेस्टिनी कह लीजिए या उनकी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, दैट मेरे को इतने अच्छे तरीके से समझ आया. उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्रेस किया एंड मैंने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट जो उन्होंने मांगा उनको प्रोवाइड कर दिया. बट और इसीलिए हमने सेलेक्ट किया हमारे मयूर भैया के लिए ये वाला पपी. ये देखिए, ब्यूटीफुल पप, ब्यूटीफुल. आई स्वेयर जब वेनम भी मेरे पास आया था अप्रोक्सीमेटली 85 टू 90 डेज के आसपास इसकी एज थी. एंड वो भी इतना क्यूट नहीं था कसम से. लुक एट हिम, लुक एट द कोट, द ब्यूटी. एंड मैं ट्राई करता हूं कि आपको ये दोनों बाप बेटा एक ही फ्रेम में दिखा सकूं दैट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने ज्यादा मैचिंग है. लुक एट बोथ ऑफ देम. फेस फीचर्स, कलर, फेस का स्ट्रक्चर, मार्किंग्स, नोज, मजल, ईयर गैप, लोगों के एंड इवन जो इन लोगों के गर्दन पे पैटर्न होता है वो तक सेम है. ब्यूटीफुल. एंड ये सारी चीजें देख के आई एम डैम श्योर दैट हमारे जो ये वाले भाई साहब हैं वो वेनम कितने क्या वेनम से ऊपर जाने वाले हैं. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी हिंड्रेंस जो हम लोगों को आने वाली है वो ये दैट ये जो भाई साहब हैं इनकी ट्रेन बोर्डिंग टाइम क्या है, 3:30 AM. सुबह 3:30 बजे हम लोगों को स्टेशन जाना है ये वाले भाई साहब को छोड़ने के लिए. 3:30 पहुंचेंगे, 3:30 ट्रेन ने आना है. 2:30 बजे के आसपास हम लोग को स्टेशन पहुंचना है. वहां पे जाके पेपर वर्क कंप्लीट करना है. लड़के को वहां से पहले लड़के को उठाना है, यानी जो इनका केयर टेकर है जो इनके साथ जाने वाला है उसको घर से उठाना है. उसके बाद हम लोग स्टेशन जाएंगे, उसके बाद पेपर वर्क बनवाएंगे, उसके बाद इन लोगों को ट्रेन बोर्ड कराएंगे, उसके बाद हम घर वापस आएंगे एंड सोएंगे. बट उससे पहले बहुत सारा काम है. हम लोग तो घर आके सो जाएंगे बट ये वाले भाई साहब 36 आवर्स जो ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं वो सही से ट्रैवल कर लें. इसीलिए हम लोग मेक श्योर करने वाले हैं दैट हम लोग इनको बिल्कुल प्रिपेयर्ड भेजें. इसीलिए हम लोग पपी के साथ साथ इमरजेंसी मेडिसिन भेजते हैं ताकि अगर इनको रास्ते में गैस हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो इनके जो केयर टेकर है वो इनको उतरना नहीं पड़ेगा. उतरना इज नॉट इवन एन ऑप्शन बिकॉज ट्रेन इनके लिए रुकेगी नहीं पर्सनली. ना ये लोग उतर के कहीं पे मेडिकल स्टोर पे जा सकते हैं. इसलिए आई मेक श्योर कि जो इमरजेंसी मेडिसिन होती है ना, जो इनको इमरजेंसी के टाइम पे काम आएंगी वो मैं साथ में ही भेजता हूँ. वेस्ट हो जाए डजंट मैटर, फेंक दें वो लोग वहां पे पहुंच गए डजंट मैटर, बट एक बूंद भी अगर उसके काम आ जाए ना तो मेरा यहां से पपी के साथ इमरजेंसी मेडिसिन भेजना कामयाब हो जाएगा. इसीलिए आई ऑलवेज सेंड इमरजेंसी मेडिसिन, 1 फॉर गैस, 1 फॉर लूज मोशंस. एंड उसके बाद पपी के साथ हम रास्ते में अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम फीड भेजते हैं क्योंकि इनका जो ये और जो ये है ना ये सदा कुछ ना कुछ मांगता रहता है खाने के लिए. और इसी के साथ हम भेज रहे हैं इनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ताकि अगर रास्ते में इनको किसी को बताना पड़ जाए, प्रूव करना पड़ जाए द पपी इज वैक्सीनेटेड तो वो हो जाए. सेकंड, जो वैक्सीनेशन इनसे लगी हुई है वो जो इनके पुणे में डॉक्टर होंगे, जो वेटनरी डॉक्टर होंगे, उनको पता हो कि कौन सी वैक्सीन इसको लगी है और आगे कौन सी लगनी है. थर्ड, इट इज फॉर माय रिकॉर्ड कि हमारे यहाँ से जो पपी जा रहे हैं वो वैक्सीनेटेड होकर जा रहे हैं. उसके बाद हम भेज रहे हैं हमारे मेडिकल्स की पूरी फाइल. यार हमने इनका डिस्टेंपर टेस्ट, पार्वो टेस्ट, सीबीसी और मेडिकल सारा करवाया था. उसी की जो पूरी फाइल है वो हार्ड कॉपी के रूप में हम लोग साथ में भेज रहे हैं. और अब देखो सबसे बड़ा ब्लॉकर मेरे को इस डिलीवरी में क्या लग रहा है इज द कंट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर. अब यहाँ से तो ये लोग जाएंगे, यहाँ पे ठंड है, पर जब ये लोग मध्य प्रदेश एरिया क्रॉस कर रहे होंगे ना तो वहां पे गर्मी होनी शुरू हो जाती है. सो ये जो स्टार्टिंग वाला फेज है ठंड वाला, उसके लिए मैं इसके साथ एक स्वेटर भेज रहा हूँ ताकि ये भाई साहब को ठंड ना लगे. और इसी के साथ मैं एक छोटा बाउल भेज रहा हूँ ये भाई साहब के साथ ताकि अगर इनको रास्ते में खाना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है तो इनके पास एक बाउल रहना चाहिए. साथ में एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर, साथ में वेट वाइप्स कि अगर बाय चांस ये गंदे हो जाए, कहीं ने सुसु कर दिया, इनके ऊपर लग गया, पूप कर दिया तो इसके ऊपर टच हो गया, कुछ भी हो गया तो जो केयर टेकर है वो इसको क्लीन कर सके. और ये सारी चीजें सोच विचार करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके ये सारे प्रोटोकॉल्स एंड ये सारी लिस्ट मैंने डेवलप करी है ताकि अब जो हमारे बच्चे जा रहे हैं उनको 1% रास्ते में दिक्कत ना आए. तो सबसे पहले पपी सेलेक्ट एंड बुक करने के बाद, यानी कि सब कुछ फाइनल करने के बाद हमने मयूर भाई की वीडियो कॉल करवाई ये वाले भाई साहब के साथ और वेनम के साथ ताकि उनको एग्जैक्टली दिख सके कि ये वाले भाई साहब का टेम्परामेंट कैसा है, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये नॉटी हैं कि बिल्कुल शाय हैं, इनका टेम्परामेंट कैसा. और अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एकदम इससे ज्यादा शांत बच्चा नहीं है कोई इस पूरे धरती पे, बट एक बारी मैंने इसको नीचे रखा ना तो फिर आप देखना ये हाथ में नहीं आने वाली चीज है.
एंड नाउ द लास्ट थिंग ऑन माय प्रोटोकॉल लिस्ट इज मेडिकल। मैं हमारे जितने भी पपीज जाते हैं उनका एक मेडिकल टेस्ट जरूर करवाता हूँ कि जो हमारे पपीज हैं उनको हम यहाँ के हमारे लोकल वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं एंड जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो इनको फिजिकली चेक करते हैं, इनके नाक से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, इनके आई से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, इनके गम्स एकदम रेड हैं, इनके टीथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुंह से स्टिंक तो नहीं आ रही, एनल डिस्चार्ज तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, पपीज वॉकिंग फाइन, पपीज मूविंग फाइन, उनके सेंसेस सही है यानी कि उनको दिख प्रॉपर्ली रहा है, उनको स्मेल प्रॉपर्ली आ रही है, वो खाने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये ऐसी सारी चीजें हैं जो मेरे को लगता है एक ब्रीडर को हमेशा करके देनी चाहिए। बट मयूर भाई का कहना था दैट तेजस भाई आप मेरे लिए एक एक्स्ट्रा कदम जरूर जाइए, मेरे को मेडिकल के साथ पपी का पार्वो टेस्ट, पपी का डिस्टेम्पर टेस्ट एंड पपी का सीबीसी भी करवाना है। एंड वो भी हमने मयूर भाई को करवा के दिया। हमारे ये वाले भाई साहब का थोड़ा सा 0.5 to 1 ml हमने ब्लड लिया फॉर द सीबीसी, दैट इज द ब्लड कल्चर, एंड उसमें ये भाई साहब बिल्कुल सही आए। दिस वाज माय लास्ट चेक ऑफ प्रोटोकॉल्स। इसके बाद आई एम डैम श्योर दैट ये पपी बहुत अच्छे तरीके से पंजाब से लेकर महाराष्ट्र पुणे तक अच्छे तरीके से ट्रैवल कर सकता है। फाइनली वी आर द रेलवे स्टेशन एंड पपी हमारा इसमें जा रहा है झेलम में 11078 झेलम एक्सप्रेस। इसका लास्ट स्टॉप पुणे है, पुणे जाके रुकेगी। वी आर ऑफ टू होम। हेलो, मेरा नाम मयूर है, मैं पुणे से हूँ। तो तेजस भाई ने हमें बहुत ही खूबसूरत एक साइबेरियन हस्की भेजा है। एक्चुअली मैं मेरी बेटी के लिए एक छोटा पपी लेना चाहता था, बहुत जिद कर रही थी कि मुझे भी एक पपी चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैं जब सर्च कर रहा था तो यूट्यूब पे आई कम अक्रॉस तेजस भाई का गोल्ड मेडल कैनर, और काफी अच्छे वीडियोस है, उनके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। फिर मैंने उनसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट किया और मेरी रिक्वायरमेंट दी। तो भाई उन्होंने जो पपी मुझे दिखाया ना, सुपर एक्टिव, पहली नजर में हमें उससे प्यार हो गया था। एंड देन नो फर्दर क्वेश्चंस आस्क्ड। और तेजस भाई का जो कुछ प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड्स लेवल वो मेंटेन करते हैं, उनका जो कुछ पैशन है, वो सबको देखते हुए हमने फाइनल डिसीजन ले लिया। पहले ही कॉल में मैंने बोल दिया कि ये जो पपी है ये पुणे मेरे घर ही आएगा। और we named him Rocks. या उसका जो नाम है, मेरे बेटे ने ही सोचा कि इसका नाम हम रॉक्स रखेंगे। देखो कितना सुपर एक्टिव है, साइबेरियन सुपर उली कोट हस्की। और तेजस भाई की बात कुछ और ही है, यानी उनका जो पैशन है, और जब तक पपी मेरे पास नहीं आ रहा है तब तक उसका जो प्यार से ख्याल रख रहे हैं, दैट इज हैट्स ऑफ। उसका खाना पीना सब, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड उन्होंने मुझे भेजा, डिवॉर्मिंग का रिकॉर्ड भेजा, उसके साथ पपी के साथ खाना भी भेजा। उसका केयर टेकर वॉज देयर, क्योंकि ये जो जलंधर से पुणे आते आते इसको तकरीबन 30-35 घंटा लग गए ट्रेन से। वी आर वेरी हैप्पी